वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। जिसमें कोई भी प्राणी उद्गित दुग्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्गित नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्षा भय और उद्वेग हलचल से रहित है वह मुझे प्रिय है। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहम को भी लेना चाहिए। मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहम को भी लेना चाहिए। भक्त सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है, अतः उसकी दृष्टि में मन वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है? फिर भी भक्त के चरित्र में यह देखने में आता है कि उनकी महिमा आदर सत्कार तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया यहाँ तक कि उनकी शुभ आकृति मात्र से भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्त से अकर्ण देश और विरोध करने लगते हैं। लोगों भक्त से होने वाले उद्वेग संबंध से विचार किया जाए तो यही पता चला कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती, क्योंकि भक्त प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है। वसुदेव सर्वम, उसकी मात्र क्रियाएं स्वभाव प्राणियों के परम हित के लिए ही होती हैं। उसके द्वारा कभी भूल से भी किसी के अहित की चेष्टा नहीं होती। जिनको सबसे उद्वेग होता है वह उनके अपने राग देश युक्त असुर स्वभाव के कारण ही होता है। अपने ही दोष युक्त स्वभाव के कारण उनको भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी उद्वेगजनक प्रतीत होती है। इसमें भक्त क्या दोष? भूतहरि जी कहते हैं हरिण मछली और सज्जन कर्मश तृण जल और संतोष पर अपना निर्वाह करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, परंतु व्याघ मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे बैर करते हैं। वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्गिन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रत्येक भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि उनसे देश रखने वाले लोग भी अनेक चिंतन और दर्शन स्पर्श वार्तालाप के प्रभाव से अपना असुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गए। ऐसा होने में भक्तों का उदारता पूर्ण स्वभाव ही हेतु है। उमा संत कई इही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई, परंतु भक्तों से देश करने वाले सभी लोगों को लाभ ही होता है, ऐसा नियम भी नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि भक्तों से किसी को उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्तों के विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं या भक्तों के शत्रु मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्तों के लिए शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति आदि में सम होने की बात तो आगे 18वें 19वें श्लोक में कही गई है, नहीं कही जाती। तात्पर्य है कि लोगों को अपने असुर स्वभाव के कारण भक्त की हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो जाता है और वो बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपने को उस भक्त का शत्रु मान सकते हैं। परंतु भक्त दृष्टि से ना तो कोई शत्रु होता है और ना किसी को उद्विग्न करने का उसका भाव ही होता है। पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और अब उपयुक्त पदों से यह बताते हैं कि भक्तों को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। इसके दो कारण हैं। भक्तों के शरीर मन इंद्रिय सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या परीक्षा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं, परंतु वास्तविकता बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भागवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र में क्रियाओं में चाहे उनमें कुछ
उसके प्रतिकूल ही क्यों ना हो, उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है, अतः उसको किसी भी क्रिया से कभी उद्वेग नहीं होता। मनुष्य दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वथापूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता। यहाँ हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य है कि सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्षादि विकारों से सर्वथा रहित होता है, पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित प्रसन्नता शून्य होता है, प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य एक रस, विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता संसारिक पदार्थों के संयोग, वियोग, उत्पन्न, क्षणिक, नाशवान तथा घटना से बढ़ने वाली नहीं होती। सर्वत्र भागवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनके लीलाओं को देख कर वह सदा ही प्रसन्न रहता है। किसी के उत्कर्ष उन्नति को सहन न करना अमर्ष कहलाता है। दूसरे लोगों को अपने समान या अपने से अधिक सुख सुविधा, धन, विद्या, महिमा, आदर, सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्य अंतकरण में प्रति ईर्ष्या होने लगती, क्योंकि उसको दूसरों की उत्कृष्ट सहन नहीं होता। कई बार कुछ साधकों के अंतकरण में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर अथवा सुनकर किंचित ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है, पर भक्त इस विकार से सर्वथा रहित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। फिर वह किसके प्रति अमर्ष करे और क्यों करे? अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरा भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके साधन में सहायक होता है। परंतु अगर साधक के हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि उसकी उन्नति क्यों हो गई, तो ऐसे दुर्भाव के कारण उसके हृदय में अमर्ष का भाव पैदा हो जाएगा, जो उसे पतन की ओर ले जाने वाला होगा। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग, आशा के से आकांक्षा से होने के वाले विकार भय कहते हैं। भय दो कारणों से होता है। बाहरी कारणों से, जैसे सिंह, साप, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुंचाने की आशंका होने वाला भय, और भीतरी कारणों से, जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों तथा आचरणों का होने वाला भय। सबसे बड़ा भय मौत का होता है। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्राय मौत का भय बना रहता है। साधकों को भी प्राय सत्संग, भजन, ध्यान आदि साधनों से शरीर से कृष्ण होने का आदि का भय रहता है। उसको कभी कभी यह भय भी होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा। साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। ये सभी भय केवल शरीर जड़ता के आश्रय से ही पैदा होते हैं। भक्त सर्वथा भागवत चरणों के आश्रित रहता है। भक्त सदा भागवत चरणों के आश्रित रहता है। भक्त सदा भागवत चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वदा भय रहित होता है। साधकों को भी तभी तक भय रहता है तब तक वह सर्वथा भागवत चरणों का आश्रित नहीं हो जाता। सिद्ध भक्तों को तो सदा सर्वत्र अपने प्रिय प्रभु की लीला ही दिखती है, फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती है। मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना उद्वेग कहलाता है। 15वें 16वें उद्वेग शब्द 3 बार आया है। पहली बार उद्वेग बात कहकर भगवान ने यह बताया है कि भक्त कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य के उद्वेग कारण नहीं बनती। दूसरी बार उद्वेग की बात कहकर यह बताया है कि दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रियाओं से भक्त के अंतकरण में उद्वेग नहीं होता। इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्वेग हो सकता है, जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा न होना, कार्य का इच्छा अनुसार फल न मिलना, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ आदि दुखदायी घटनाएं घटना, अपना कामना, मान्यता, सिद्धांत अथवा साधनों में विघ्न पड़ना आदि। भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से स्वतः मुक्त होता है। वह
बताने के लिए ही तीसरी बार उद्वेग की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नाम की कोई चीज रहती ही नहीं। उद्वेग के होने में अज्ञान जनित इच्छा और असुर स्वभाव ही कारण है। भक्त में अज्ञान का सर्वथा अभाव होने से कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती, फिर असुर स्वभाव तो साधना अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है, भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। भक्त अपनी क्रियाओं के फल रूप में अथवा अनिच्छा प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का कृपा पूर्ण विधान ही देखता है और निरंतर आनंद में मग्न रहता है। अतः भक्त में उद्वेग सर्वथा अभाव होता है। मुक्त पद का अर्थ है विकारों से सर्वथा छूट हुआ अंतःकरण में संसार का आदर रहने से अर्थात परमात्मा में पूर्णता मन बुद्धि न लगाने से ही हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता न रहने से उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते। उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार रहते हैं। इस श्लोक में भगवान भक्त पद न देकर मुक्त पद दिया है। इसका भक्त यौनमात्र से दुर्गुण दुर्वचर व सर्वथा रहित होता है। गुणों का अभिमान होने से दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। अपने में किसी गुण के आने पर अभिमान रूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाए तो उस गुणों को गुण कैसे माना जा सकता है। देवी संपत्ति सद्गुण से कभी असुर संपत्ति दुर्गुण उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर देवी संपत्ति से असुर संपत्ति उत्पत्ति होती तो देवी संपादि मोक्षाय गीता इन भागवत वचनों के अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे होता। वास्तव में गुणों के अभिमान में गुण कम तथा दुर्गुण अभिमान अधिक होता है। अभिमान से दुर्गुणों की वृद्धि होती है क्योंकि सभी दुर्गुण दुराचार अभिमान की आश्रित रहते हैं। भक्त को तो प्राय इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मेरे कोई गुण है। अगर उसको अपने कभी कोई गुण दिखता भी है तो वह उसका भगवान का ही मानता है, अपना नहीं। इस प्रकार गुणों का अभिमान न होने के कारण भक्त सभी दुर्गुण दुराचार विकारों से मुक्त होता है। भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान को भी भक्त प्रिय होते हैं। दूसरे को सत्ता देने से ही उद्वेग ईर्ष्या भय आदि होता है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय कोई दूसरी सत्ता है कि नहीं, फिर वह किससे उद्वेग ईर्ष्या भय आदि करे और क्यों। निजे प्रभु मैं देखही जगत के ही सन करही विरोध। निज प्रभु मैं देखही जगत के ही सन करही विरोध। निज प्रभु मैं देखही जगत के ही सन करही विरोध। सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बताने का तीसरा प्रकरण आगे के समागम में, आगे के सत्संग में सिद्ध भक्त के 6 लक्षण पे चर्चा करेंगे, समागम करेंगे, सतवाणी का सत्संग करेंगे। ये सत्संग है, ये समागम है, ये सतवाणी है, प्रभु का ब्रह्म ज्ञान की वाणी है। आप सभी ध्यान से सुने। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा सभी की सेवा यही लक्ष्य है। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण 1008 शिवालयों की स्थापना समस्त विश्व राष्ट्र में हो रही है। 1000 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की स्थापना समस्त विश्व राष्ट्र में संकल्प पूर्ण हो रहा है। आप सभी साथ दे रहे। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि अवध के संत महात्मा योगीराज बद्री विशाल आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करते हैं। कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री राम, जय श्री राम। संपर्क करें 9811179477 9811179477। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।